हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आज हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर, जिसका वेटेज है अबाउट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन, दैट मीन्स कि आपको 8 से 12 मार्क्स का क्वेश्चंस जो है वो आस्क कर सकते हैं। नाउ ये जो लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, उसका रोल क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 19 ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी का रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से लास्ट चैप्टर है। और ये चैप्टर में हम क्या देखेंगे, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी है वो एंड उसके हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम क्या है वो बात करेंगे। हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जो हॉर्मोन्स है उसकी बात करेंगे। एंड सारे हॉर्मोन्स का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन इन अवर बॉडी क्या है, दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट विथ दिस चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। नाउ बात करते हैं कि ये चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने ऑलरेडी न्यूरल सिस्टम वाला जो चैप्टर है वो पढ़ लिया है। तो आपको इतना तो पता है कि पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑर्गन्स कैसे होता है। सो उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो उसमें फंक्शनल यूनिट है। कौन सा यूनिट है? फंक्शनल यूनिट। जो कौन सा काम करता है? जो काम करता है पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन करवाने का काम करता है। ठीक है। नाउ द न्यूरल कोऑर्डिनेशन कैसा होता है? तो जल्दी होता है, फास्ट होता है, बट लाइफ उसकी शॉर्ट होती है। ओके। तो हमें डिफरेंस देखना है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसा है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन कैसा है। तो आपको पता है कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो था, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, तो वो न्यूरल कोऑर्डिनेशन कैसा होता है बेटा? तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है कंपेयर टू व्हाट? केमिकल कोऑर्डिनेशन। ओके, कंपेयर टू सी इट इज अ फास्ट न्यूरल, बट उसकी लाइफ कैसी होती है? शॉर्ट। एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनरवर्ट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी के सारे सेल के साथ इनोवेट नहीं होते। एंड द सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड। और हमारी बॉडी के जो सेलुलर फंक्शंस है वो कंटिन्यूअसली होते रहने चाहिए। एंड दैट्स व्हाई a special kind of coordination and integration has to be provided. Only neural control से काम नहीं चलेगा, ये खाली coordination integration नहीं करेगा। And that's why we need special kind of coordination. We need what? Special type of coordination and integration. Okay. And this all function, this both functions are carried out by hormones. Okay. तो ये hormones का जो function है वो हम ये चैप्टर में देखेंगे। द न्यूरल सिस्टम हमारी है वो एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो jointly coordinate and regulate the physiological function in the body. हमारी बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो है वो किसके थ्रू कोऑर्डिनेट होता है? तो एंडोक्राइन सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम। ओके। तो ये दोनों सिस्टम जो है वो सारा फंक्शन कोऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन की। तो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है उसके बारे में देखें। एंडोक्राइन ग्लैंड बोले, एंडोक्राइन 2 टाइप की ग्लैंड्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लैंड्स जो है उसका मैं आपको बेसिक बता दूं तो 2 तरीके की ग्लैंड्स होती है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके। हियर वी टॉक अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो लैक ऑफ डक्ट, मतलब डक्टलेस है। ओके। डक्टलेस ग्लैंड है ये। और ये जो है इसके पास डक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई दिस आर नोन एज ductless gland. Okay, endocrine glands are also known as what?
डक्टलेस ग्लैंड एंड दिस द सिक्रेशन, उसका सिक्रेशन जो है उसको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स. ओके, so let us see here line by line. Endocrine gland lack ducts and hence known as ductless gland and their secretions are known as hormones. Okay. The classical definition of hormone. Classical definition हम कैसे देंगे hormone की? तो यहाँ से बेटा स्टार्ट होता है, ये लाइन आपको अच्छे से याद रखना है. The classical definition of hormone is chemical produced. Okay, chemical produced by endocrine gland and released into the blood. Direct blood में release करते हैं and transported to distantly located target organ has current scientific definition as follow. So यहाँ से हमारा ओरिजिनल जो डेफिनेशन है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हॉर्मोन्स का वो यहाँ से है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद क्या रखना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर lack of duct and that why known as ductless gland and their secretion known as hormones. Okay, and ये hormones जो है वो directly released into blood. Okay, direct blood में release होते हैं. Okay, and ब्लड के थ्रू टारगेटेड ऑर्गन्स जो भी है, टारगेटेड ऑर्गन्स वहां पे हमारा हॉर्मोन्स जो है वो पहुंच जाता है. सो हम हॉर्मोन्स का डेफिनेशन कैसे देंगे बेटा? तो देखो कि हॉर्मोन्स जो है आर नॉन न्यूट्रिएंट. ओके, ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है. हॉर्मोन क्या है? तो आपको याद रखना है नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल विच एक्ट एज अ इंटरसेल्युलर मेम्ब्रेन. इसका फंक्शन है, इसका क्या है? ये फंक्शन है. फंक्शन क्या है कि इंटरसेल्युलर मैसेंजर का काम करता है. इंटरसेल्युलर मैसेंजर. ओके, सो एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट. ये कौन कितनी अमाउंट में रिलीज होता है? तो ट्रेस अमाउंट में. तो ये आपको अच्छे से याद रखना है. ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू है. ओके, hormones are non-nutrient chemicals which act as a intercellular messengers and are produced in trace amount. बहुत कम amount में ही release होता है. And the new definition covers what? A number of new molecule in addition to the hormones that secreted by organized endocrine glands. Invertebrates में क्या होते हैं बेटा? तो invertebrates possess very simple endocrine system. उनके पास बहुत सिंपल टाइप की एंडोक्राइन सिस्टम होती है विथ फ्यू हॉर्मोन्स. बहुत कम हॉर्मोन्स होते हैं. वेर एज लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज अ हॉर्मोन. समझ में आए? इनवर्टिब्रेट्स में क्या है? सिंपल टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड है, बहुत कम हॉर्मोन्स है, बट लार्ज नंबर में उनके पास केमिकल है और वो केमिकल हार्मोन का काम करता है एंड वो कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है इन द वर्टिब्रेट्स. तो ये डिफरेंस आया, समझ में आया? इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल टाइप का एंडोक्राइन सिस्टम है और बहुत कम हार्मोन्स है. और बात करें वर्टिब्रेट्स की तो वर्टिब्रेट्स के पास लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स है जो काम करता है एज अ हॉर्मोन्स एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है वर्टिब्रेट्स में. गेटिंग? एंड द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हियर. तो अब हम बात करेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की. सो आपको वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स जो है, वर्टिब्रेट्स वर्सेस इनवर्टिब्रेट्स की बात करनी है. तो इनवर्टिब्रेट्स के पास सिंपल टाइप का एंडोक्राइन सिस्टम रहता है और यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का एंडोक्राइन सिस्टम रहता है. ओके, वर्टिब्रेट्स का जो एंडोक्राइन सिस्टम है उनके पास लार्ज केमिकल कंपोजिशन है जो काम करता है हॉर्मोन्स का. और इनके पास मतलब सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसमें फ्यू हॉर्मोन्स होते हैं. हॉर्मोन्स का अमाउंट कैसा रहता है? लेस. सो दिस इज द डिफरेंस. इफ यू गेटिंग दिस सिंपल टॉपिक देन यू कैन take a screenshot for this
And if you understand very well, then comment us in comment section. Okay, now we are going to see endocrine system of human. Okay, so let us start endocrine system of human. So human की बात करें तो here given for you some endocrine glands located differently at our body. So in a diagram आपको अच्छे से दिख रहा है कि कौन सी ग्लैंड कहाँ है। देखो आप यहाँ पे पिनियल ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड एंड पैराथायराइड है, थाइमस ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड्स है। मेल फीमेल में डिफरेंटली, मेल में टेस्टिस लोकेटेड होती है, फीमेल में ओवरी होती है। सो नाउ टेक सम line by line funda for this endocrine system. The endocrine glands and the hormones producing diffuse tissue or cells located in different part of our body. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारी बॉडी में हार्मोन पैदा करने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में लोकेटेड है, या तो वो डिफ्यूज हुआ है सेल से या तो हुआ है टिश्यूज से। ओके, ऑफ आवर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो ये सिंपल डेफिनेशन था कि हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम कैसे है, कौन सी है। तो हमने पहले ही बोल दिया है कि पिट्यूटरी है, पिनियल है, थायराइड पैराथायराइड है, एड्रिनल पैनक्रियाज पैराथायराइड है, थाइमस ग्लैंड है एंड गोनेड्स है। गोनेड्स इसलिए बोला क्योंकि मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होता है। मेल में टेस्टिस होती है, फीमेल में ओवरी होती है। ओके, सो आपको ये डायग्राम्स जो है वो भी अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि डायग्राम में भी ये आ सकता है। ओके, सो इन एडिशन टू दिस सम ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, ये सारी जो है डायग्राम में आपको जो दिख रहा है वो डायग्राम वाला जो ग्लैंड सारा का सारा है, ये तो है ही, बट साथ में इन एडिशन बोले कि साथ में और भी हमारी एडिशन टू दिस हमारी बॉडी में और भी ग्लैंड्स है। ओके, सो ऑर्गन्स हमारे जो है जैसे जीआई ट्रैक्ट बोले हम, जीआई ट्रैक्ट क्यों, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो हमारा है वो भी काम करता है एज अ व्हाट ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का। दूसरा हम बात करें तो हमारा लीवर जो है वो भी फंक्शन करता है एज अ एंडोक्राइन सिस्टम। हमारी किडनी जो है वो भी काम करती है एज अ एंडोक्राइन ऑर्गन। हमारा हार्ट जो है, हमारा हार्ट वो भी काम करता है एज अ एंडोक्राइन ऑर्गन। ओके, और ये सारे ऑर्गन्स जो है वो भी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड करते हैं। ओके, नाउ in a brief account of the structure and function of all major endocrine glands and hypothalamus of the human body is given in the following section. मतलब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि हमारा हाइपोथैलेमस, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारी पिनियल ग्लैंड कौन से हार्मोन कौन से टाइम पे रिलीज करती है तो वो देखेंगे। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक फंडा देन कमेंट अस इन कमेंट सेक्शन. So next we are going to see the function of hypothalamus as a endocrine gland. Okay, function of hypothalamus as a endocrine gland. So in a diagram you will see very well about endocrine gland. Okay, as you know the hypothalamus is a basal part of Diencephalon. हमारे डाइसेनफेलोन जो हमारा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा डाइसेनफेलोन जो है उसका बेजल पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे आप देखो हमारा डाइसेनफेलोन जो है उसका बेजल पार्ट, वहां पे क्या होता है हाइपोथैलेमस। ओके, जो हमारा फोरब्रेन का पार्ट है। और ये सारा मैंने न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में एक्सप्लेन आपको अच्छे से किया था। अगर आपको नहीं पता है फोरब्रेन का फंक्शन क्या है, कहाँ लोकेशन है फोरब्रेन का, तो आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है उसको एक बार पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। हमारा वो वीडियो भी हमने अपलोड किया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हो। ओके, एंड ये जो हमारा
हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, तो इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन एंड इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। इसके पास क्या रहता है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है हमारी हाइपोथैलेमस, तो उसके पास क्या है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल है। कैसे, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। और ये सेल्स जो है वो क्या करता है, तो उसके पास न्यूक्ली होती है, आपको दिखाई देती है, ये जो है वो एक न्यूक्ली है, दूसरे न्यूक्ली है, तो ये सेल के पास होती है न्यूक्ली, और ये न्यूक्ली जो है वो हार्मोन प्रोडक्शन का काम करता है। ठीक है, गेटिंग, ओके। एंड दिस हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। और ये हार्मोन्स जो न्यूक्ली रिलीज करती है वो क्या काम करता है, तो वो करता है रेगुलेट एंड सिंथेसिस ऑफ व्हाट, पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन्स जो हमारे होते हैं उनको सिक्रेशन एंड सिंथेसिस का काम करता है। हाउएवर द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स। सो हमारा हाइपोथैलेमस जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो जनरली दो तरीके के होते हैं। ओके, सो ये जो हार्मोन्स है, द रिलीजिंग हार्मोन, ओके, टू टाइप्स के हार्मोन है, एक है रिलीजिंग एंड एक है इनहिबिशन। एक हार्मोन्स जो है वो बेसिकली टू टाइप के हार्मोन्स रहते हैं, एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करते हैं, तो रिलीजिंग हार्मोन्स जो है वो स्टिम्युलेट करता है सिक्रेशन को। ओके, सिक्रेशन बनाता है, स्टिम्युलेट करता है, स्टिम्युलेट द सिक्रेशन, स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड ये जिसका नाम है इनहिबिटरी हार्मोन, तो ये क्या करेगा, इनहिबिशन, स्टॉप करेगा, इनहिबिट करेगा सिक्रेशन को, ओके, विच इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हाइपोथैलेमस में से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं GnRH। वाई, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये इसका नाम है, जो काम करता है सिंथेसिस का, पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। ये जो है वो गोनेडोट्रोपिन नाम का जो हार्मोन है उसको रिलीज करने का काम करता है। दूसरे साइड हम बात करें तो दूसरा एक हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन। कौन सा, सोमेटोस्टेटिन। तो ये सोमेटोस्टेटिन जो है वो क्या है, ये हाइपोथैलेमस में से इनहिबिशन का काम करता है, तो ये इनहिबिटरी हार्मोन है। कैसा, इनहिबिटरी हार्मोन्स, ओके, of growth hormone from the pituitary, okay, and this hormone originating in hypothalamic neuron। और ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन आपको दिख रहा है, ये दोनों 1 और 2 मैंने लिखा, वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, उसमें से रिलीज होते हैं। कौन से, तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स जो है उसका एक है एग्जांपल GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो स्टिमुलेशन का काम करता है, और दूसरा हार्मोन जो है वो है सोमेटोस्टेटिन। ओके, सोमेटोस्टेटिन, तो ये भी उसका हार्मोन है। एंड दिस हार्मोन्स जो है वो क्या काम करते हैं, पास थ्रू एक्सोन्स एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स। And this hormone reach the pituitary gland through portal circulatory system। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी ये पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। ये जो मैंने सर्कल किया अभी वो है हमारी पोर्टल सिस्टम, ओके। और ये पोर्टल सिस्टम में से क्या होता है बेटा, तो वहां से हार्मोन जो है वो रिच होते हैं पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी आपको दिख रहा है, तो वहां पे रिलीज होते हैं वो पोर्शन में, एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी। तो ये एंटेरियर पिट्यूटरी मतलब ऊपर वाली जो पिट्यूटरी थी उसका फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। एंड द पोस्टेरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट इन द न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, ओके, हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है ये। और नेक्स्ट ये डायग्राम में आप देख ही सकते हो कि एंटेरियर पिट्यूटरी यहाँ पे है ये पोर्शन में, और पोस्टेरियर यहाँ पे है।
तो ये डायरेक्ट इसको क्या करता है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको उसका सिक्रेशन डायरेक्टली दे देता है। तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट, hypothalamus. Okay, next we are going to see pituitary gland as endocrine gland. So जो डायग्राम था वही मैंने यहाँ पे दिया है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है, तो उसका लोकेशन का बात करें हम, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी नोन एज सेला टर्सिका। सेला टर्सिका वाला पोर्शन जो है उसमें लोकेटेड है एंड इज अटैच टू हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के साथ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जहाँ से पूरा होता है ये पूरा पोर्शन जो है, ये वाला अभी मैंने जो सर्कल कर रही हूँ वो पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके, तो हाइपोथैलेमस के साथ क्लोज कनेक्शन में है बाय स्टॉक। ये दंडी जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये पोर्शन, तो इसको बोलते हैं स्टॉक। इतना पोर्शन जो है वो है स्टॉक, और ये स्टॉक के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ी हुई होती है। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू टू, दो पार्ट में, एक है एडिनोहाइपोफाइसिस एंड दूसरा है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ओके, सो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है। एक है एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा है न्यूरो, मैं हाइपोफाइसिस का एच लिख देती हूँ, न्यूरोहाइपोफाइसिस। नाउ एडिनोहाइपोफाइसिस जो है वो दो पोर्शन कवर करता है। एडिनोहाइपोफाइसिस में दो है, कौन सा, तो एक है पार्स डिस्टालिस और दूसरा जो है उसका नाम है पार्स इंटरमेडिया। एंड ये पार्स डिस्टालिस का काम क्या है, तो द पार्स डिस्टालिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली नोन एज, ये पोर्शन जो है उनको हम बोलते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी। ओके, और ये एंटेरियर पिट्यूटरी है वो प्रोड्यूस करता है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो है TSH। देन आफ्टर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH वो भी प्रोड्यूस करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उनको प्रोड्यूस करता है। देन आफ्टर हम बात करें पार्स इंटरमीडिया की, तो हमारा पार्स इंटरमीडिया जो है वो ओनली वन हार्मोन ही रिलीज करता है जिनका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे MSH। ओके, however in human pars intermedia जो है is almost merged with pars distalis, और ये जो इंटरमीडिया है वो पूरा मर्ज है। ओके, ये पूरा मर्ज है किसके साथ, तो पार्स डिस्टालिस के साथ। ह्यूमन में ऐसा होता है। ओके, एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला पार्ट जो है जिनको हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा, पार नर्वोसा, और ये पार्ट्स नर्वोसा जो है उनको हम बोलेंगे ये हमारा है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सी, लाइन बाय लाइन में देखते हैं कि ये कौन सा पोर्शन है बेटा, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, दैट स्टोर एंड रिलीज टू हॉर्मोन्स। इसका काम है स्टोर करना एंड रिलीज करना, क्या, तो टू टाइप के हॉर्मोन्स, एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा जो है वो है वासोप्रेसिन। So I hope कि you get the hormones of pituitary glands very well. Okay, and I have draw here one basic chart for you. So this whole para is covered with this chart. So you can take screenshot for your keep notes. Okay.
आप शॉर्ट नोट्स, टिप नोट्स के लिए ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आपको पूरा पैरा नहीं पढ़ना पड़े। तो आपको अच्छे से ये समझ में आया है। ओके, द हाइपोथैलेमस का काम क्या है? ओके, सो ये वासोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन है विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय व्हाट? हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये जो हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन की हम बात करें तो ये दोनों हार्मोन्स बनाते कौन है? हाइपोथैलेमस, बट वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इनटू pars nervosa, matlab in posterior pituitary. Okay, and that's why we are going to see this hormone of pituitary hormones. Getting? Okay, if you getting then comment us in comment section. Next हम बात करें कि सपोज कोई हॉर्मोन्स जो आगे प्रीवियस स्लाइड में हमने सारे हॉर्मोन्स देखा पार्ट डिस्टरेस का, उसका क्या क्या इफेक्ट है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन क्या क्या काम करता है, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो सी कि ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होता है ना, तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी हो जाता है एंड उसकी वजह से बॉडी में जाइजेंटिज्म होता है। ओके, तो हम जीएच के बारे में देखें तो जीएच सपोज ओवर हो गया, ज्यादा हो गया, ओके, मोर अमाउंट है फॉर ग्रोथ हार्मोन, तो बॉडी में क्या हो सकता है? तो जाइजेंटिज्म, जाइजेंटिज्म होता है एंड सपोज लो सिक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन हुआ तो ड्वार्फिज्म रहता है। क्या रहता है? ड्वार्फिज्म मतलब स्टंट ग्रोथ रहता है, स्टंट ग्रोथ। एंड एक्सिस सिक्रेशन, देखो, excess secretion of hormone in adult, especially in middle age, can result in severe disfigurement. Suppose growth hormones जो है वो मिडल एज वाले पीपल में हुआ, ओके, मिडल एज वाले पीपल में क्या हुआ? हॉर्मोन्स जो है उसका एक्सिस सिक्रेशन रहता है, एक्सिस सिक्रेशन, तो this excess secretion result into what? Disfigurement, and this disfigurement especially for face, फेस का डिसफिगरमेंट हो जाता है तो उसको एक्रोमेगली बोलते हैं, एक्रोमेगली। ओके, सो आई होप you get the function of growth hormone very well, which may lead to serious complication. Okay, suppose acromegaly किसी को हो गया तो उनको सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। एक्रोमेगली मतलब उनका फेस जो है ना वाइडली बढ़ जाता है एंड प्री मेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड। सपोज अनचेक्ड रहा तो प्री मेच्योर डेथ ऑफ ह्यूमन भी रहता है। ओके, एंड द डिसीज इज हार्ड टू डायग्नोज इन अर्ली स्टेज, जब हुआ तब उसको डायग्नोज करना बहुत कठिन है। ओके, एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मैनी इयर्स, बहुत साल तक पता नहीं चलता है कि एक्रोमेगली से कोई पर्सन सफर है, बट डे बाय डे उनका फेस जो है वो बढ़ता रहता है एंड अनटिल चेंज इन एक्सटर्नल फीचर बिकम नोटिसेबल। ओके, हमको बाहर से पता नहीं चले कि फेस बड़ा होता जा रहा है, तब तक पता नहीं चलता है कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एक्रोमेगली। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अनदर हार्मोन। यहाँ पे हमने एक हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन उसका बात किया था, ग्रोथ हार्मोन का, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी अनदर हार्मोन, PRL। ओके, PRL, प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन के बारे में हम बात करें तो प्रोलैक्टिन जो है वो रेगुलेट करता है द ग्रोथ ऑफ ममारी ग्लैंड्स, मिल्क ग्लैंड जो है उसका ग्रोथ करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम करता है। तीसरा हम बात करें तो वो है TSH। ओके, ये मिल्क प्रोडक्शन के रिलेटेड है। तीसरा बात करें तो थायराइड हार्मोन है, उसके रिलेटेड है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है सिंथेसाइज एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम विच? फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। फोर्थ वन हमने जो देखा था ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो ये सिंथेसाइज एंड सिक्रेशन करता है स्टेरॉइड हार्मोन, जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, और ये स्टेरॉइड हार्मोन जो है उसका नाम क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है
वो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। सपोज ये किडनी है और किडनी के ऊपर यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड है और उसमें से कौन सा, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, ठीक है। इन मेल luteinizing hormone stimulates synthesis and secretion of hormone known as androgens from testes। मेल में फिफ्थ वन हम देखें, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स जो है तो गोनेड्स में से एंड्रोजन हार्मोन जो है उनको रिलीज करता है। एंड मेल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एंड्रोजन दोनों का काम बोलते हैं। फिफ्थ एंड सिक्स्थ में ले लेती हूँ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दोनों जो है वो मेल में क्या काम करता है, तो स्पर्म बनाने का काम, और स्पर्म बनाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में बात करें तो फीमेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओव्यूलेशन का काम करता है, ओके। मेल की बात करें, सॉरी, मेल की बात करें तो मेल में ये काम करता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। एंड फीमेल में बात करें एलएच हार्मोन का, तो एलएच हार्मोन इन फीमेल ओव्यूलेशन का काम करवाता है। That fully mature follicle, that is the Graafian follicles, and maintain the corpus luteum, corpus luteum को maintain करता है, that form from the remnants of the Graafian follicles after ovulation। and follicle stimulating hormones जो है वो क्या करता है, तो वो stimulate करता है growth and development of ovarian follicles जो होते हैं उनको फीमेल में, ओके। देन आफ्टर हम बात करते हैं एमएसएच की। तो अब आई होप कि आपको एलएच का फंक्शन अच्छे से समझ में आए। एलएच एंड एफएसएच जो है, बात करें हम मेल के अंदर तो ये काम करता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, जेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस में ये एंड्रोजन प्रोड्यूस करके स्पर्म बनाने का काम करता है। वेरेज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच का काम देखते हैं हम इनसाइड फीमेल, तो फीमेल में ये ओव्यूलेशन का काम करवाता है। एंड ओव्यूलेशन का जो फंक्शन है वो ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स को मेंटेन करते हैं, ओके। तो आई होप कि आपको ये दोनों सेपरेटली इन मेल एंड फीमेल अच्छे से समझ में आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको इक्वेशन बेस से इजीली पता चल सके, ओके। देन हम बात करेंगे एक डिफरेंटली हार्मोन एमएसएच, और एमएसएच जो है वो किसका हार्मोन है, तो हमने प्रीवियस स्लाइड में ही देखा है, देखो यहाँ पे कि पार्स इंटरमीडिया में से एक ही हार्मोन जो रिलीज होता है वो एमएसएच जो है, उनका फंक्शन क्या है, तो एमएसएच जो है वो पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन मतलब ये स्किन कलर के लिए है, ओके, स्किन के रिलेटेड है। ऑक्सीटोसिन एक्ट एज अ स्मूथ मसल ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट। अब जो पार्स नर्वोसा, मतलब हम बात करने जा रहे हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन जिसका नाम है एक ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है बेटा, तो ऑक्सीटोसिन जो है ना वो एक्ट करता है स्मूथ मसल्स के ऊपर ऑफ अवर बॉडी, एंड ये स्मूथ मसल्स जो है वो क्या करवाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ओके। फीमेल में स्टिम्युलेट करता है कब, ये जो ऑक्सीटोसिन काम करता है फीमेल में कब, तो वाइगोरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, ओके। यूटेरस जो होता है फीमेल में उनका कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ जब होता है तब यूट्रस का कंट्रैक्शन करने में, मिल्क इजेक्शन फ्रॉम ममारी ग्लैंड्स जो है उनके में, उनमें भी हेल्प करता है, ओके। दूसरा जो था हार्मोन पोस्टेरियर पिट्यूटरी का वेसोप्रेसिन, उसका बात करें तो वेसोप्रेसिन बेटा जो है वो वासोप्रासिन का काम है किडनी को स्टिमुलेट करना। सी, हम लाइन बाय लाइन देखते हैं कि वेसोप्रेसिन एक्ट मेनली एट द किडनी
एंड स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, यहाँ पे रिसॉर्प्शन लिखा है, रीएब्जॉर्प्शन आएगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स by the distal tubes and thereby reduce the loss of water through urine. Okay, तो डायूरेसिस की कंडीशन वासोप्रेसिन की वजह से नहीं होती है. ओके, तो ये मेनली किडनी के लिए काम करता है. एंड हेंस ये जो हॉर्मोन्स है वासोप्रेसिन, उसका दूसरा एक नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि वासोप्रेसिन आल्सो नोन एज, तो उसका नाम है क्या, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ओके, सो आप ये जो है वहां पे एक मार्क कर दो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये अलग से आस्क कर सकते हैं. ओके, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का नाम क्या है. दूसरा हम देखें कि सपोज एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग, सपोज इफेक्शन अच्छा नहीं है तो ह्यूमन में क्या हो सकता है. तो अफेक्टिंग द सिंथेसिस और रिलीजिंग ऑफ एडीएच रिजल्ट इन डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ किडनी टू कंजर्व द वाटर, लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन का कंडीशन हो जाता है. मतलब किडनी जो है ना, वो सपोज एंटी डायरेटिक हार्मोन का इम्पेयरमेंट है हमारी बॉडी में, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा, बॉडी में से रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा. एंड एट दैट टाइम जो कंडीशन बनेगी उसको हम बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस. एंड ये रेयर कंडीशन में होती है. ओके, डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो वेरी रेयर होती है, जल्दी से किसी को नहीं होती है. एंड जब होती है तो ये डेंजर होता है. ओके, जब होती है तो डेंजर होता है, क्योंकि इसमें पर्सन को पता नहीं चलता है कि उनको यूरिनेशन के लिए जाना है, क्योंकि उनकी बॉडी में जो रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है नहीं, तो उनका यूरेटर जो है, उनका ब्लेडर जो है, ओके, यूरेटर कंटिन्यूअसली जो नॉन रीअब्जॉर्ब वाटर है वो यूरेट यूरिनरी ब्लेडर को देता रहता है, एंड यूरिनरी ब्लेडर जो है फुल ऑफ यूरिन होता रहता है. ओके, एंड दैट्स वाई पर्सन जो है उसमें ये रेगुलेशन नहीं हो पाता है, एंड दैट्स वाई ये टाइम पे जो डायबिटीज होती है उसको हम बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस. ओके, तो आई होप कि यू गेट दिस पॉइंट वेरी वेल. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको शॉर्ट में पता चल जाए, आपको पूरा पैरा नहीं करना पड़े. एंड आपको इतना समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए. थैंक यू. नेक्स्ट हम बात करते हैं पिनियल ग्लैंड की. तो हमारी पिनियल ग्लैंड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमने सबसे पहले ही देखा था कि ये जो हमारा खोपड़ी का जो पोर्शन है, खोपड़ी का पोर्शन, उसमें ही पिनियल ग्लैंड यहाँ पे लोकेटेड थी. मैं आपको दिखाती हूँ उसी, देखो है, खोपड़ी के पोर्शन में ही पिनियल ग्लैंड है. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन. सपोज ये हमारा फोरब्रेन है. ओके, ये क्या है, फोरब्रेन. तो फोरब्रेन की पीछे की साइड, मतलब डोर्सल साइड पे हमारी पिनियल ग्लैंड है. ओके, एंड पिनियल सिक्रेट्स अ हार्मोन नोन एज मेलाटोनिन. ओके, पिनियल का जो सिक्रेशन है वो सिक्रेशन को बोलते हैं मेलाटोनिन. And melatonin play a very important role in regulation of 24-hour rhythm of our body. ये क्या काम करता है हमारी बॉडी का, 24 आवर बॉडी को रिदम में रखने का. ओके, रिदम जो है हमारा बॉडी का 24 आवर रिदम ऑफ बॉडी. ओके, उसमें हेल्प करता है. मतलब ये जो है ना वो डायूर्नल है. And for example, it help in maintaining the normal rhythms of sleep, wake cycle. सोना उठना साइकिल जो है, हम सो जाते हैं, कोई हमें उठाता है नहीं, सिस्टम जो है अपने आप हमको उठा देती है. ओके, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है उसको भी मेंटेन करती है. इन एडिशन मेलाटोनिन जो है ना वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, एज वेल एज अवर डिफेंस कैपेबिलिटी है उनको. ओके, तो ये फंक्शन था पिनियल ग्लैंड का.
एक्स्ट्रा फंक्शंस जो है एडिशन वाला एक्स्ट्रा फंक्शन, तो एक्स्ट्रा फंक्शन ऑफ पिनियल ग्लैंड कौन सा है, तो ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, मेंस्ट्रुअल जिसको मेंसेस साइकिल भी हम बोलते हैं, ओके, एंड हमारे बॉडी की डिफेंस सिस्टम जो है, डिफेंस कैपेबिलिटी, इनको भी रेगुलेट करता है, तो दिस इज द एक्स्ट्रा फंक्शन, ओके। एंड नॉर्मल रिदम्स की बात करें, रिदम, तो रिदम कैसी कैसी, तो स्लीप एंड वेक साइकिल जो होता है वो, दूसरा बात करें तो हमारा बॉडी टेम्परेचर, ओके, तो ऐसा भी काम करता है हमारा पिनियल ग्लैंड। आई होप कि आपको पिनियल ग्लैंड समझ में आया है, ओके। नाउ हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की, जो गला हमारा गला जो होता है, हमारा नेक जो है, वो रीजन में लोकेटेड है हमारी थायराइड ग्लैंड, और आप डायग्राम में भी अच्छे से देख सकते हो, वेंट्रल साइड डोर्सल साइड दोनों दिया हुआ है, ओके। सो थायराइड ग्लैंड का बात करें तो थायराइड ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स, एक ये लोब आपको दिख ही रहा है, एक लोब और दूसरा लोब, दो लोब से बना हुआ होता है, ओके, विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया, ये हमारी ट्रेकिया है, ये और ट्रेकिया के दोनों साइड पे एक एक लोब है, बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विथ अ थीन फ्लैप, थीन फ्लैप देखो थीन फ्लैप के साथ कनेक्टेड है, ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नोन एज इस्थमस, इस्थमस लोकेटेड है, तो ये ना है, उसको हम बोलेंगे कि ये पार्ट जो है वो इस्थमस से कनेक्टेड है, जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। The thyroid gland is composed of follicles and stromal tissue. Okay, thyroid glands कैसे बनी हुई है? तो हमारी जो thyroid gland है is composed of what? तो आपको दो चीज याद रखनी है, एक है follicles and दूसरा है stromal tissue। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, ओके। इच थायराइड फॉलिकल्स जो है, थायराइड फॉलिकल्स की बात करें तो फॉलिकल्स क्या काम करता है, तो फॉलिकल सेल सिंथेसाइज टू हॉर्मोन्स, फॉलिकल्स जो है वो दो हार्मोन को सिक्रेट करता है, एक है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन का नाम है T4 शॉर्ट में, ओके, और दूसरा जो है वो रिलीज करता है ट्राई आयोडो थायरोनिन, जिसका नाम है T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, ओके। आयोडीन जो है इसके लिए बहुत एसेंशियल है, आपको पता है, ओके, इसमें आयोडीन जो है वो बहुत एसेंशियल है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट हुआ that result in hypothyroidism, okay, suppose deficiency आई, किसकी, deficiency आई, deficiency of what, iodine, that result into hypothyroidism, hypothyroidism, okay, and enlargement of thyroid gland, hypothyroidism में क्या होता है, तो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो बड़ी हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, एंड सपोज इसमें ध्यान नहीं दिया, थायराइड ग्लैंड बड़ी हो गई, एनलार्ज हो गई, तो इनको बोलेंगे गोइटर, ओके, गोइटर का डिजीज होता है। एंड हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, सपोज प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायरॉयडिज्म कोई पर्सन को आता है, लेडीज को, that cause the defective development and maturation of the growth of baby leading to stunt growth, क्या तो या तो वो क्रिटिनिज्म हो जाएगा, या तो उनमें मेंटल रिटार्डेशन, मतलब उनका जो ब्रेन है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, या तो फिर उनका आईक्यू जो है
ओके, आईक्यू जो है वो लो आएगा, लो आईक्यू वाला, एबनॉर्मल स्किन आएगी बॉडी की, डिफ्यूटिज्म आएगा, एक्सेट्रा हो जाता है। एंड इन एडल्ट वुमन सपोज हाइपोथायराइडिज्म आया तो वो क्या करता है, मेंसेस साइकिल जो होता है वो इरेगुलर कर देता है। ओके, सो दो चीजें देखिए, सपोज प्रेग्नेंट वुमन जो है उसमें आया तो जो बेबी है उसका स्टंट ग्रोथ मतलब क्रिटिनिज्म हो सकता है, उसमें मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन हो सकता है, एबनॉर्मल स्किन हो सकती है, डिफ म्यूटेशन हो सकता है। एंड एडल्ट वुमन में हुआ तो मेंसेस साइकिल इरेगुलर हो सकता है। ओके, एंड ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, सपोज थायराइड ग्लैंड का कैंसर है, ओके, और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स, ओके, नोड्स फॉर्म हो गई थायराइड ग्लैंड में, the rate of synthesis and secretion of thyroid hormone is increased, बढ़ जाता है, to the abnormal high level leading to the condition known as hyperthyroidism। तो उस टाइम पे हाइपरथायरोडिज्म होता है। हाइपोथायरोडिज्म हमने देख लिया, ये हाइपरथायरोडिज्म है। ओके, हाइपरथायरोडिज्म में क्या होता है, तो सिक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन इंक्रीज, बढ़ जाता है, एंड हाई लेवल्स हो जाता है थायराइड का, तो उसको हाइपर बोलते हैं, हाइपो में डाउन हो जाता है। ओके, विच एडवर्सली इफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी, और हाइपरथायरोडिज्म हुआ तो बॉडी का फिजियोलॉजी एडवर्सली अफेक्ट होता है। ओके, नाउ एक्सोथैलेमिक गोइटर है फॉर्म हुआ of hyperthyroidism characterized by enlargement of the thyroid gland, protrusion of the eyeballs, okay, eyeballs जो है वो बाहर निकल आते हैं, increased basal metabolic rate, okay, BMR जो बॉडी का होता है, बात करते हैं BMR की, तो वो बढ़ जाता है, eyeballs जो है, eyeball वो प्रोटर्ड हो जाता है, मतलब बाहर आते हैं, प्रोटर्ड। ओके, वेट लॉस रहता है, वेट जो होता है वो कम हो जाता है, एंड ये जो सारे इफेक्ट दिखती है तो उसको ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। तो इसके ऊपर से भी क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है, तो इसमें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। थायराइड हार्मोन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेशन ऑफ बीएमआर। ओके, हमारा बीएमआर को रेगुलेट करना है तो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है वो अच्छा होना चाहिए। एंड द हार्मोन ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी, ये हार्मोन जो है वो हमारा रेड ब्लड सेल्स है उनके फॉर्मेशन में भी काम करता है। एंड द थायराइड हार्मोन कंट्रोल the metabolism of carbohydrates, protein and fats, मतलब हमारी बॉडी का जो भी बेसिक न्यूट्रिशन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, तो उसका भी कंट्रोल करता है। Maintenance of water, electrolytes balance is also influenced by this hormone. Okay, and thyroid gland also secrete a protein hormone, एक प्रोटीन हार्मोन भी रिलीज करता है, दिस इज न्यू। ओके, थायराइड ग्लैंड जो है एक प्रोटीन हार्मोन रिलीज करता है, प्रोटीन हार्मोन, एंड ये प्रोटीन हार्मोन जो है वो कौन है, तो वो है थायरोकैल्सिटोनिन, TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। एंड ये क्या करता है, तो ये ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है उनको बिल्टअप करता है। ओके, so I hope you get thyroid function very well. If you understand then comment करना मत भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये भी लोकेटेड है हमारे नेक रीजन में। तो 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड है जो आपको डायग्राम में दिख रही है, ये जो बी वाला डायग्राम है ये रेड कलर का दिख रहा है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है। ओके, so parathyroid glands are present on the back side of the thyroid gland, one pair each in 2 lobes, मतलब सपोज ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है, तो इसमें 2 पैराथायरॉयड है, इसमें 2 पैराथायरॉयड है। ओके, एंड द पैराथायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन, इसका जो हार्मोन है उसका नाम है पेप्टाइड, पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करता है, और इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे
parathyroid hormone PTH, and the secretion of PTH is regulated by circulating level of calcium ion. और इसका काम है कैल्शियम आयन जो है उनका सर्कुलेशन करवाने का. ओके, कैल्शियम आयन का सर्कुलेशन करवाने का. एंड पैराथायराइड हॉर्मोन्स जो है इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड. ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करता है. विच इट इज एक्ट ऑन बोन. बोन पे काम करता है, स्टिमुलेट करता है द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन, डिसोल्यूशन और डिसमिनरलाइजेशन करता है. एंड ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ऑल्सो स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन बाय रीनल ट्यूब्यूल्स. रीनल ट्यूब्यूल्स जो होती है, हमने एक्सक्रेटरी चैप्टर में पढ़ा था. ओके, कैल्शियम आयन वाला चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहां पे आप जाके कैल्शियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो देख सकते हो. ओके, सो इंक्रीज ट्यूब्यूल्स में से, रीनल ट्यूब्यूल्स में से वो कैल्शियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन करता है एंड increase the calcium absorption from the digested food, and it is thus clear that parathyroid hormone is hypercalcemic hormone. Okay, ये कौन सा है? hypercalcemic. मैंने इसको बॉक्स बना दिया है. why? Because it increase the blood calcium level. ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाने में ये बहुत काम करता है पैराथायराइड हार्मोन. एंड along with TCT. TCT क्या है? देखो यहाँ पे मैंने पढ़ाया है. TCT क्या है? तो ये है थायरोकैल्सिटोनिन. और थायरोकैल्सिटोनिन है वो एंड PTH दोनों साथ में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम बैलेंस बनाने का बॉडी में. ओके, सो आई होप कि आपको ये सिंपल सा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं थाइमस की. थाइमस ग्लैंड का लोकेशन देख ले तो थाइमस जो है वो हमारा एब्डोमेन रीजन जो है उसमें थोड़ा ऊपर. देखो प्रीवियसली मैं एक स्लाइड में दिखाती हूँ लोकेशन ऑफ दिस. देखो थाइमस कहाँ है? तो हमारी ट्रेकिया जो है उसके दो टू पार्ट होता है, प्राइमरी ट्रेकिया, सेकेंडरी ट्रेकिया. तो उस पार्ट पे आपको दिखेगी थाइमस ग्लैंड. ओके, सो थाइमस ग्लैंड कैसी है? तो ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर है. ऐसी ऐसी लोब वाली स्ट्रक्चर है. ओके, सपोज यहाँ पे ऐसे 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 ट्रेकिया है तो ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर है. that located between lungs behind the sternum. okay, ये sternum का हड्डी जो होता है उसके पीछे on the ventral side of the aorta की ventral side पे. and the thymus play a major role in development of the immune system. ये जो thymus है, thymus वो हमारी इम्यून सिस्टम में बहुत अच्छा काम करती है. and this gland secrete peptide hormone known as thymosin. थाइमोसिन जो होता है हार्मोन वो रिलीज करता है. थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. ओके, टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएट्स करने में काम करता है. Thymosin play a major role in differentiation of T lymphocytes and which provide cell mediated immunity. Okay, और ये क्या करता है? तो सेल mediated immunity आप डिजीज वाला चैप्टर पढ़ोगे उसमें आएगा सेल mediated immunity. तो उसमें ये काम करता है. In addition to thymosin also promote production of antibodies to provide humoral immunity. Okay, ये इम्यून सिस्टम में और भी एक काम करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी बनाने का. ओके, ह्यूमरल इम्यूनिटी. एंड थाइमस इज डिजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन. थाइमस का क्या है बट पता है बेटा? थाइमस जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, एज के साथ थाइमस का साइज जो होता है छोटा हो जाता है. and that's why production thymosin का कम हो जाता है. and as a result the immune response of old person become weak. okay,
तो ये उसका डायरेक्ट कनेक्शन है कि थाइमस ग्लैंड, ये थोड़ा अलग है टेक्स्ट बुक से, ओके। तो इसमें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ओल्ड पर्सन जो है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे थाइमस का साइज जो है, ओके, थाइमस का साइज जो है वो एज के साथ डिक्रीज होता है, एंड दैट्स व्हाई इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, इम्यून रिस्पॉन्स वो इंक्रीज, सॉरी, डिक्रीज हो जाता है, बिकम वीक, लो हो जाता है, ओके। तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट वेरी वेल, थाइमस, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स की। तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होती है? तो सपोज ये किडनी, और किडनी के ऊपर आपको ऐसा कुछ दिखता है, तो इट इज नथिंग बट इट इज अ एड्रिनल ग्लैंड, ओके। ये एड्रिनल ग्लैंड है, एंड हमारी बॉडी में दो है क्योंकि दो किडनी, ओके। आपको डायग्राम में देखो, यहाँ पे दिख ही रहा है, दिख रहा है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। So our body has one pair of adrenal gland, one at the anterior part of each kidney. किडनी का ये एंटेरियर ऊपर का पार्ट है, तो यहाँ पे लोकेटेड है। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। ग्लैंड जो है ना, उसके पास दो टाइप के टिश्यू है। एक टिश्यू है कौन सा? एड्रिनल कॉर्टेक्स, और दूसरा टिश्यू है एड्रिनल मेड्यूल, जो अंदर का है। तो सपोज ऐसा ऐसा कुछ है, तो ये जो पोर्शन है उनको बोलेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स, और अंदर का जो है उसको बोलेंगे मेड्यूला, ओके। एंड आउटसाइड दिस लाइज एट द एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो आपको डायग्राम बी में अच्छे से दिख रहा है, ओके। अंडर द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ओके। कॉर्टेक्स जो है वो क्या काम करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट, तो उनका मेटाबॉलिज्म करता है, दैट कोजिंग द एक्यूट वीकनेस एंड फेटिंग। सपोज अच्छे से फंक्शन नहीं किया, ओके, किसने? तो कॉर्टेक्स वाला जो फंक्शन है, ये कॉर्टेक्स वाला जो फंक्शन है वो अच्छे से नहीं हुआ, अल्टर हो गया, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्यूट कंडीशन में चला गया, तो वीकनेस एंड फैटिक जैसा फील होता है, एंड ऐसे वीकनेस एंड फैटिक जैसा फीलिंग होगा, उसको बोलेंगे एडिसन्स डिजीज, ओके। तो एडिसन्स डिजीज यहाँ पे देखा है। दूसरा भी एक अलग डिजीज देखा था, ग्रेव्स डिजीज, जो था गोइटर के साथ कनेक्टेड। तो आप ये सारे डिजीज का नाम अच्छे से याद रखिएगा। तो आई होप कि एड्रिनल ग्लैंड आपको अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड में हार्मोनल कंट्रोल की, कि मेड्यूला का काम क्या है, ओके। ये जो था वो कॉर्टेक्स था, साइड बाय साइड में ये सब कौन सा था? कॉर्टेक्स रीजन था। बट अब हम बात करने जा रहे हैं मेड्यूला की, एड्रिनल मेड्यूला। सो मेड्यूला जो है वो दो हार्मोन सिक्रेट करता है। एक हार्मोन जो है वो है एड्रेनालिन, या तो फिर उसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन, और दूसरा जो है वो है नॉर एड्रेनालिन, और वी कैन से दैट नॉर एपिनेफ्रिन। नाउ ये कॉमनली जो है, दिस आर कॉमनली नोन एज कैटेकोलेमाइंस। इनको साथ में बोले, ये दोनों को साथ में, तो इसको बोलेंगे कैटेकोलेमाइंस है। एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन जो है आर रैपिडली सिक्रेटेड in response to stress of any kind during the emergency situation, and are known as emergency hormones or the hormones of fight or flight, okay। कौन से हॉर्मोन्स की बात हुई है? एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन जो है वो रैपिडली काम करते हैं। स्ट्रेस कोई काइंड का आया, या तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई, तो ये कैटेकोलेमाइंस जो है उनको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, इमरजेंसी
hormones or hormones of fight and or flight. Okay. And this hormone increase alertness. ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है? तो हमारी बॉडी में अलर्टनेस लाने का काम करता है, हमारी प्यूपिलरी डायलेशन है आई का, उसका काम करता है, पाइलो इरेक्शन का काम करता है, थर्ड वन। ओके, पाइलो इरेक्शन, रेजिंग ऑफ हेयर्स, ओके, बाल उगना, स्वेटिंग होना, तो एक्सेट्रा फंक्शन वगैरह जो फंक्शन है वो सब ये एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन करते हैं। एंड दिस बोथ द हार्मोन्स इंक्रीज हार्ट बीट। ओके, ये हार्ट बीट बढ़ाने का काम करता है, द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सबको इंक्रीज करने का काम करता है। कैटेकोलेमाइंस जो है also stimulate, कैटेकोलेमाइंस आर नथिंग बट एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन जो है स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, रिजल्ट इन एन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है ग्लाइकोजन को तोड़ के। और भी उसका बोले, इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन को भी तोड़ता है। ओके, द एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स 3 लेयर है, जोना रेटिकुलरिस जो अंदर का लेयर है, जोना फेसिकुलेटा है जो बीच का लेयर है, एंड जोना ग्लोमेरुलोसा है जो बाहर का लेयर है। एंड द एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रेट मैनी हॉर्मोन्स कॉमनली नोन एज कॉर्टिकॉइड, और ये कॉर्टेक्स रीजन में से जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उनको बोलेंगे कॉर्टिकॉइड हार्मोन। तो कॉर्टिकॉइड्स जो है वो रिलीज करते हैं, एंड कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट, सपोज ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जुड़ा हुआ है तो उनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलेंगे। हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल जो है वो मेंटेन करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को, एंड कॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी एंड आर नोन एज मिनरल कॉर्टिकॉइड। देखो, कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करता है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, पानी एंड मिनरल्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स को करता है तो मिनरल कॉर्टिकॉइड। उसके बाद बात करें अल्डोस्टेरोन की, तो ये जो है अल्डोस्टेरोन इज मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड हमारी बॉडी का है। तो हम देखते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो क्या करता है? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट करता है ग्लूकोजिनेसिस की प्रोसेसेस को, लाइपोलाइसिस करता है मतलब लिपिड को तोड़ता है, प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन को तोड़ता है, एंड इनहिबिट द सेल्युलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। cortisol is also involved in maintaining द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी ये मेंटेन करता है, एज वेल एज किडनी फंक्शंस को भी मेंटेन करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ा हुआ है, पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल्स दैट प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस, एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस को प्रोड्यूस करता है एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देता है। एंड कॉर्टिसोल्स जो है वो स्टिम्युलेट करता है हमारे आरबीसी प्रोडक्शन को। उसके बाद हम बात करें अल्डोस्टेरोन की, तो अल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल्स। ओके, रीनल ट्यूब्यूल्स में मेनली ये काम करता है, एंड स्टिम्युलेट्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर and excretion of potassium ion and the phosphate ion, and thus aldosterone help in maintaining of electrolyte, and that's why हम ऐसा बोल सकते हैं कि अल्डोस्टेरोन जो है वो हमारी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट, हमारा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर, वो सबको मेंटेन करने में काम करता है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ एड्रेनोजेनिक स्टेरॉइड जो है वो भी बहुत काम करता है, सिक्रेटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स रीजन जो है वो ये काम भी करता है, एंड विच प्ले अ रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर। हमारे एक्सियल हेयर जो है वो हमारे प्यूबिक हेयर, हमारे फेशियल हेयर ड्यूरिंग द पुबर्टी, पुबर्टी के टाइम पे, तो उनको भी ये
ग्रोथ करवाने में अच्छे से काम करता है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है वो भी हमारा स्टमक, सपोज यहाँ पे हमारा ऐसे स्टमक है, तो स्टमक के नीचे यहाँ पे क्या होता है, पेनक्रियास। ओके, सो पेनक्रियास इज अ कंपोजिट ग्लैंड है विच एक्ट एज अ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो हमारा पेनक्रियास दोनों का काम करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी ये काम करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। The endocrine pancreas consists islets of Langerhans. Okay, इसके पास Langerhans के कोशपुंज रहते हैं, islets रहते हैं, and these are about how many 1.2 million islets of Langerhans. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें आइलेट ऑफ Langerhans है, उनकी नंबर्स 1 to 2 मिलियन है, 1 to 2 मिलियंस है। ओके, इन नॉर्मल ह्यूमन, and it produce representing only 1 to 2% of the pancreatic tissue. ओके, और ये पेनक्रियाटिक टिश्यू में से 1 से 2% का ही पार्ट है। एंड द टू मेन टाइप्स ऑफ सेल इन द आइलेट ऑफ Langerhans नोन एज अल्फा एंड बीटा सेल्स। ये आइलेट्स जो है, आइलेट्स, उसमें 2 तरीके के सेल्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा सेल्स। ओके, अल्फा सेल्स जो होता है वो ग्लूकागोन, अल्फा सेल्स का काम देखे तो ये ग्लूकागोन जो है, ग्लूकागोन उनको सिक्रेट करवाता है, और बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेनक्रियास का रोल जो है ना शुगर डाइजेशन में बहुत है। ग्लूकागोन क्या है, तो अगेन ग्लूकागोन जो है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है and play a important role in maintaining normal blood glucose level. Okay, हमारा blood glucose level जो है उनको normal maintain करने में help करता है। Glucagon act mainly on liver cells, मतलब hepatocytes, liver cells जो hepat बोलते हैं उनको, तो hepatocytes में mainly function करता है and stimulate the glycogenolysis resulting in increased blood sugar। मतलब सपोज ब्लड शुगर हाई है तो उनको बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। एंड इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। 2 प्रोसेस है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो इसमें ब्लड शुगर इंक्रीज होता है तो उसको हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं, और दूसरा जो है तो वो क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा hyperglycemia को। and glucagon reduce the cellular glucose uptake and utilization, and thus glucagon जो है वो कैसा है, hyperglycemic हार्मोन है। समझ में आया, ग्लूकागोन क्या है, तो वो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। तो आई होप कि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। आगे देखिए कि इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन भी पेप्टाइड हार्मोन है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। ग्लूकोज होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में अच्छे से काम करता है। एंड इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हेपाटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स मतलब फैट सेल्स, सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू। ओके, ये फैट सेल्स है and enhance the cellular glucose uptake and utilization. And as a result, there is a rapid movement of glucose from blood to hepatocyte. मतलब ब्लड में से हेपाट मतलब लिवर जो है वहां पे ट्रांसफर हो जाती है शुगर। ओके, एंड एडिपोसाइसिस रिजल्ट इन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। और सपोज ब्लड में से शुगर जो है, ब्लड में से शुगर लिवर में चली गई तो ब्लड में अमाउंट डाउन हो गई तो उसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। उससे रिवर्स है। ओके, हाइपर में क्या होता है, हाइपर में ये होता है, तो ये हाइपर कंडीशन है, लिवर टू ये हो जाता है। ओके, एंड इंसुलिन ऑल्सो स्टिम्युलेट कन्वर्शन ऑफ व्हाट, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज में से
सपोज अनयूज्ड ग्लूकोज है तो उसको ग्लाइकोजन में बना देता है, ओके, ग्लाइकोजन बना देता है, तो वो है ग्लाइकोजिनेसिस इन द टारगेटेड सेल एंड मेनली इन एडिपोज सेल, फैट सेल्स में टारगेट कर देते हैं। एंड द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड is thus maintained jointly by two. Okay, ये homeostasis maintained by two hormones, insulin and glucagon. Okay, insulin and glucagon से maintain होता है. And prolonged hyperglycemia, suppose long time तक hyperglycemic condition रही तो leads to complex disorder. Nowadays बहुत trending में है, कौन सा? तो डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस आगे हमने देखा था एडीएच में, ओके, विच इज एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, यूरिन में से ग्लूकोज लॉस हो जाता है एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स नोन एज कीटोन्स, कीटोन बॉडी बनती है एंड डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विथ इंसुलिन थेरापी, इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, दवाई दी जाती है, ओके। तो डायबिटीज मेलिटस जो है वो थ्रू मेडिसिन कंट्रोल में आ जाती है। तो आई होप कि आपको पेनक्रियाज के जो हॉर्मोन्स है वो अच्छे से समझ में आया है। पेनक्रियाज में वो क्वेश्चन भी आस्क कर सकते हैं कि पेनक्रियाज इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्टिस, गोनेड्स जो है उसमें से एक देखते हैं टेस्टिस। तो पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन स्कॉर्टल सैक, ओके, मेल में स्कॉर्टल सैक जो एब्डोमेन के नीचे लोकेटेड है उसमें पैर रहती है लाइक दिस, एक टेस्टिस यहाँ पे होती है, दूसरी यहाँ पे होती है, तो ये क्या है? टेस्टिस। एंड टेस्टिस परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो टेस्टिस का ड्यूअल फंक्शन है, जैसे ड्यूअल सेम होता है, ओके, ड्यूअल फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? तो एक फंक्शन उसका क्या है? तो एज अ ये सेक्स ऑर्गन का भी काम करता है और दूसरा एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। टेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? तो उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है एंड स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है और इसके अंदर जो सेल्स रहते हैं उसको बोलते हैं लेडिक्स के सेल्स। पेनक्रियाज के अंदर कौन से थे? लेगरान आइलेट्स, ओके। इसके अंदर है लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल which are present in intertubular space produce a group of hormone. ये ग्रुप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं दो एंड्रोजन्स, मेनली टेस्टोस्टेरोन, ओके। एंड्रोजन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन्स दैट मेनली टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। एंड एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट, ये क्या रेगुलेट करता है? तो फर्स्ट डेवलपमेंट, मैच्यूरेशंस एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ये सारे ऑर्गन्स है, एसेसरी ऑर्गन्स, उनको भी फंक्शंस करता है। एंड दिस हार्मोन स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, growth of facial and axillary hairs, aggressiveness, low pitch of voice, ओके, तो ये सब बनाता है। एंड्रोजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्टिम्युलेटरी रोल्स इन प्रोसेस ऑफ स्पोमेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पोमेटोजुआ, स्पर्म्स बनाते हैं। एंड एंड्रोजन्स एक्ट्स ऑन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम्स एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, दैट इज लिबिडो जो है वो बनाने में हेल्प करता है। एंड these hormones produced anabolic synthetic effects on protein and carbohydrate metabolism. तो ये था टेस्टिस का फंक्शन। तो आई होप कि आपको टेस्टिस का फंक्शन जो है वो अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आ गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। लास्ट हम बात करते हैं ओवरी की। ओवरी जो है वो फीमेल में रहता है। फीमेल है वो पेयर ऑफ ओवरी लोकेटेड इन एब्डोमेन, ओके, एब्डोमेन में एक ओवरी ये साइड होती है और दूसरी ओवरी यहाँ पे, तो ऐसे पेयर ऑफ ओवरी रहता है। ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन,
फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है दैट प्रोड्यूस वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक ओवम प्रोड्यूस करता है एवरी मेंसेस साइकिल पे। And in addition, ovary also produce two groups of steroid hormones. Okay, ओवरी में से दो ग्रुप के स्टेरॉयडल हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है ईस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन एंड ओवरी जो है वो कंपोज्ड होते हैं, दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। एंड ओवरी जो है वो कंपोज्ड होती है ओवेरियन फॉलिकल्स से एंड स्ट्रोमल टिश्यू से। ईस्ट्रोजन जो है वो सिंथेसिस करता है एंड सिक्रेट करता है होता है मेनली बाय ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। ये जो है वो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स है, उसके थ्रू क्या होता है तो सिक्रेट होता है। एंड आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर ऑफ फॉलिकल, ओके, फॉलिकल्स जो रहते हैं वो रप्चर हो जाता है, टूट जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है कॉर्पस ल्यूटियम जो फॉर्म होता है वो भी इसके थ्रू ही होता है। एंड कॉर्पस ल्यूटियम का टूटना वो प्रोजेस्टेरॉन के थ्रू होता है। तो ये आपस में दोनों मिल के प्रोसेस होती है। एंड एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल के सेकेंडरी स्ट्रेस सेक्स ऑर्गन्स जो है वो एस्ट्रोजन के थ्रू रेगुलेट होता है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल्स जो है वो भी बनाता है। अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स लाइक हाई पिच वॉइस बन जाता है, ममारी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। ओके, एंड एस्ट्रोजन साथ में जो भी सेक्सुअल बिहेवियर है वो भी बढ़ाता है। एंड प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी में सपोर्ट करता है। Progesterone also acts on mammary glands and stimulate the formation of alveoli, मतलब sac like structure जो है जो जिसमें मिल्क स्टोर रहता है एंड मिल्क सिक्रेशन करता है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन काम करता है। तो आई होप कि ओवरी जो है वो भी आपको अच्छे से समझ में आए। बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ तक हो गया है सारे एंडोक्राइन ऑर्गन्स जो है उनका सिक्रेशन मतलब उनके हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। ओके, नाउ हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस। हार्मोन का मैकेनिज्म कैसे होता है, हार्मोन एक्शंस जब हार्मोन्स हमारी बॉडी पे काम करते हैं तब उनका मैकेनिज्म कैसे होता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड देयर इफेक्ट्स ऑन टारगेट टिश्यू। ओके, कोई भी जगह पे वो उसका फंक्शन नहीं करता है, हॉर्मोन्स जो है उसके टारगेट टिश्यूज जो रहते हैं वहां पे वो उसका काम करता है। ओके, बाय बाइंडिंग द स्पेसिफिक प्रोटीन नोन एज अ हार्मोन रिसेप्टर। हार्मोन रिसेप्टर्स जो होते हैं उनके साथ बाइंड होके ये काम करते हैं, हार्मोन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होके एंड लोकेटेड इन टारगेट टिश्यू ओनली। And the hormone receptors present on the cell membrane of the target cell. Suppose ये कोई एक सेल है, ये टारगेटेड सेल है। ओके, और ये टारगेटेड सेल का ये क्या है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहता है तो हार्मोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा डार्क सर्कल में उसको रेड कलर करके आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने जो रेड कलर करके दिखा है वो क्या है हार्मोन रिसेप्टर है। ओके, नाउ आगे हम बात करते हैं इसमें कि ये जो टारगेटेड सेल्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स है, मतलब मेम्ब्रेन के साथ बाइंड है इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल। सपोज ये टारगेट सेल के अंदर कोई एक रिसेप्टर है तो इसको क्या बोलेंगे हम इंट्रासेल्यूलर। देखो दोनों का नाम अलग है, सेल के अंदर है तो इसको हम बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर, और ये मेम्ब्रेन के साथ बाइंड है तो इसको बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। अब बात करें तो
इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स जो है वो मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहेगा, एंड दैट्स वाई उसको इंट्रासेल्युलर जो है उनको न्यूक्लियर रिसेप्टर्स भी बोलेंगे हम। एंड बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर, देखो हॉर्मोन्स जो है वो बाइंड होता है उनके रिसेप्टर के साथ, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। सपोज ये हार्मोन है और ये रिसेप्टर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड हुआ, इट मींस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। गेटिंग? ये मैंने सिंपल डायग्राम बनाया आपको समझने के लिए। नेक्स्ट देखो, ये स्लाइड में हम देखते हैं एक डायग्राम है, इसमें हार्मोन है, ये सेल का मेम्ब्रेन है, यहाँ पे पूरा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर है वो मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन्स है, ओके, रिसेप्टर्स है। और एक हार्मोन सपोज वो बाहर से है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिया हुआ है, ओके। तो बाद में उसका मैकेनिज्म देखते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक फंडा देखना है, ओके। तो प्रीवियस स्लाइड में वापस से देख लेते हैं। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन, एक रिसेप्टर है तो एक हार्मोन के लिए ही क्या है, स्पेसिफिक है, एंड हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक, इसलिए रिसेप्टर्स जो है वो स्पेसिफिक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि यहाँ पे जो है ये बन गया, जो मैं बॉक्स बना रही हूँ वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है। गेटिंग? अगेन देखते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंज। सपोज ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो बॉडी में बायोकेमिकल चेंज आएगा, बायोकेमिकल चेंजेस जो है वो फॉर्म होते हैं, ओके, in the target tissue or target cells, and the target tissue metabolism and hence the physiological functions are regulated by hormones, and hence hormone के through physiological function carry out होंगे, and on the basis of their chemical nature hormones can be divided into groups। जैसे जैसे केमिकल नेचर रहता है हॉर्मोन्स का, उसके बेसिस पे हॉर्मोन्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ग्रुप हम देखें, पहला ग्रुप हम देखते हैं, तो पहला ग्रुप है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन, जिसमें आते हैं इंसुलिन, इंसुलिन में हमने देखा था कि ये पेप्टाइड हार्मोन है, ग्लूकागोन पेप्टाइड हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है, ओके, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ये सब इसके एग्जांपल्स है। दूसरे टाइप का हम एग्जांपल देखते हैं तो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन। तो ये सारे, एस्ट्राडायोल इज नथिंग बट एस्ट्रोजन, ओके, तो ये सारे के सारे जो है वो स्टेरॉयडल हार्मोन्स है। उसके बाद हम बात करते हैं आयोडोथायरोनाइंस की। आयोडोथायरोनाइन क्या है, तो ये सारे के सारे थायराइड हार्मोन्स है। आयोडीन डेफिशिएंसी और आयोडीन प्रोफिशिएंसी के ऊपर ये काम करता है। एंड फोर्थ वन जो है वो है एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, जिसमें आता है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, उसकी बात करेंगे, ओके। सो ये था मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। और भी इसमें आगे देखें तो hormones which interact with membrane bound receptor normally do not enter the target cell। देखो आप डायग्राम में देख सकते हो कि हार्मोन जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन में है वो टारगेट सेल में एंटर नहीं होगा, बट वो लोग क्या बनाएंगे, दूसरा एक मैसेंजर बनाएंगे। देखो इसने मैसेंजर रिस्पॉन्स दिया, ओके, उसने सेकंड मैसेंजर जनरेट किया, दैट इज साइक्लिक एएमपी बनाया, ओके, देखो आप साइक्लिक एएमपी बनाया, और वी कैन से दैट कैल्शियम आयन को रिलीज किया और IP3 बनाया, ओके, विच इन टर्न रेगुलेट द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म होता है, डायग्राम में आप देख ही सकते हो। हार्मोन विच इंटरेक्ट विथ इंटरसेल्यूलर रिसेप्टर, कोई हार्मोन सपोज सेल्यूलर के अंदर, सेल के अंदर इंटरसेल्यूलर रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन में आता है, जैसे स्टेरॉयडल हार्मोन्स है, ओके, आयोडोथायरोनाइंस है, तो ये मोस्टली रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को, ओके, ये क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन को रिलीज करता है, क्रोमोसोम्स फंक्शन करता है बाय इंटरेक्शन ऑफ
हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विथ जीनोम, जीनोम के साथ मिलके। और इसमें थोड़ा डिटेल हम जीनोमिक्स देखेंगे तब पढ़ेंगे। क्यूम्युलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस जो होते हैं, क्यूम्युलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कि देखो आप डायग्राम में एक यूटेरिन सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यूटेरिन सेल मेम्ब्रेन है। हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन हार्मोन को अंदर जाना है। देखो आप यहाँ पे गया तो ये क्या बाउंड हुआ, हार्मोन, ये पूरा जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूक्लियस के अंदर है। जीनोम बना तो जीनोम में से एमआरएनए, देन प्रोटीन एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मतलब टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन करना है, वो सेल को समझ में आया फंक्शन। तो ऐसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स जो है वो फंक्शंस करते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था रिगार्डिंग मैकेनिज्म। देखो, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट वेरी वेल। ओके, एंड यहाँ पे हमारा पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर जो है वो पूरे होते हैं, सारे के सारे चैप्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पीवाईक्यूज ऑफ दिस चैप्टर है वो लर्न करेंगे, मतलब मैं उसको सॉल्व कराऊंगी। पीवाईक्यूज जो है पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, वो हम सॉल्व करेंगे। तो आप अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा। एंड सबसे पहले आपको प्रिपेयर रहना है आपके थ्योरिकल पोर्शन के लिए। ओके, एंड थियरी पोर्शन अगर आपका रेडी नहीं है तो आप मेरे ये सारे वीडियोस ऑफ फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पीवाईक्यू करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपने थियरीज अच्छे से पढ़ ली तो थियरीज तैयार कर ली है आपने, वीडियोस उसके सारे देख लिए, आई होप कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप फटाफट पीवाईक्यूज जो है वो सॉल्व कर पाओगे। So be ready with next videos of PYQs, okay? और अगर आपको हमारा ये सारे वीडियो अच्छे से समझ में आया है, सारा ये चैप्टर समझ में आया है, तो हमें लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।